हेलो डियर लर्नर, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल दिया गया है उसको एक टेक्निक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आप लोगों को इस शेड्यूल को याद करने में परेशानी होती है तो ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग आते हैं और सीधे अपने जो संविधान की 12 शेड्यूल है उसको एक टेक्निक, वैसे तो 2 टेक्निक का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। हालांकि एक टेक्निक काफ़ी फेमस है, उसको आप लोग देखे भी होंगे। अगर कोई भी शेड्यूल को याद करने में परेशानी होती है तो आप लोग इस टेक्निक से याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। हालांकि अगर वैसे ही आप लोगों को याद हो जाता है तो फिर इस टेक्निक और इस तरह के ट्रिक को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, अगर आप लोग इस टेक्निक को जानते हैं या इस ट्रिक को जानते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप लोग इस चीज को पढ़े हैं और याद है तो फिर इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को दिक्कत होता है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है, अब याद ही नहीं रहता भैया कहाँ से पूछा है, कौन सा शेड्यूल से पूछा है, तो इस तरह के जो एक्रोनिम होता है या इस तरह के जो ट्रिक होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं चीज़ों को। तो देखिए हमने ये एक शेड्यूल को इस तरह से याद करने का प्रयास किया था कि 26 सास राज्यसभा में जनजाति क्षेत्रों की शक्ति पाई, भाषा भूमि बदल गई, पंचायत नगर पालिका आई। तो देखिए 26 यहाँ पे एक अक्षर ये हो गया, 2 हो गया, एक आपको ये हो गया, एक स हो गया, तो इसको मार्किंग कर लीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक एक ही है, 100 और राज्यसभा, ठीक है। 4, ये हो गया आपका 5, और ये एक हो गया आपका 6, ठीक है, और एक हो गया आपका ये शक्ति 7। उसके बाद भाषा 8, भूमि 9, बदल 10, पंचायत 11 और नगर पालिका 12। तो इस तरह से हम लोग इस शेड्यूल को याद कर सकते हैं कि पहला जो है 6 से हो गया क्षेत्र, वे से वेतन, सा से शपथ, 100 राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में सीट, जनजाति क्षेत्र के बारे में हो गया शेड्यूल 5 यानी कि अनुसूची 5, क्षेत्रों यानी कि जो हम लोग का पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का जो 4 राज्य दिया गया है वो हो गया आपका छठा जो आपका शेड्यूल है यानी कि अनुसूची उसमें दिया गया है। 7वां में जानते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है। 8वां में भाषा, 9वां में भूमि सुधार, 10वां में दल बदल, 11वां में पंचायत और 12वां में क्या दिया गया है, नगर पालिका। तो इस तरह से हम लोग इस कविता के माध्यम से भी शेड्यूल को याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको एक बार हम लोग यहाँ पे मिला के देखते हैं कि ये जो है किस तरह से दिखता है। देखिए 6 बताए थे, तो 6 से हो गया आपका क्षेत्र, शेड्यूल 1 में हो गया क्षेत्र। उसी तरह से वे से हो गया आपका वेतन, दूसरा शेड्यूल। तीसरा आपका हो गया सा से शपथ हो गया, तो शपथ इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। और इस स से राज्यसभा में सीट हो गया, ठीक है। तो चौथा शेड्यूल हो गया आपका अनुसूची 4 जो राज्यसभा में सीटों के बारे में बात करता है। उसी तरह से आपका जनजाति यानी कि 5वां क्षेत्र हो गया जनजाति। छठा आप देखिए क्षेत्र, तो यहाँ क्षेत्र हो गया आपका जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है जिसमें 4 राज्य है। इसके बारे में भी हम लोग अभी एक और टेक्निक को आप लोगों को बताते हैं कि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य जो शेड्यूल 6 में अनुसूची 6 में दिया गया, इस किस तरह से याद रख सकते हैं, कभी भी आप नहीं भूलिएगा इसको, लिटरली लिख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा अगर इसको याद रखिएगा। क्योंकि कभी हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है 3 में, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय में से कौन है और कौन नहीं है। तो एक टेक्निक मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, उसको आप लोग देखिएगा और अगर इसको याद रखिएगा तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए। 7वां में देख लीजिए शक्ति यानी शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। 8वां आपका शक्ति ये हो गया, 7वां हम लोगों ने वहां पे भी नंबरिंग किए थे। उसके बाद देखिए शक्तियों का बंटवारा हो गया 7। उसके बाद भाषा, भाषा आपका 8वां हो गया, भूमि 9वां हो गया, बदल गई यानी कि दल बदल 10वां हो गया, माफ कीजिएगा, पंचायत, पंचायत देख लीजिए, पंचायत पंचायती राज 11वां में हो गया, और नगर पालिका कितना हो गया, ये 12वां शेड्यूल यानी कि
शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 में दिया गया। तो देखिए इस तरह से भी हम लोग इस चीज को याद रख सकते हैं कि 26 शास राज्यसभा में जनजाति क्षेत्रों की शक्ति पाई, भाषा भूमि बदल गई, पंचायत नगर पालिका आई। कितना आसान है इसको याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और बहुत ही फेमस है, हालांकि आप लोग इस टेक्निक को तो जानते होंगे क्योंकि ये काफी दिन से प्रसिद्ध है, काफी दिन से, और ये बहुत पुराना मेथड है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये जो है अनुसूची को याद रखने का सबसे जो है ना देसी ट्रिक है और काफी दिनों से प्रचलित है। हालांकि इसके बारे में हो सकता है कि आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे पहले भी। तो और अगर इनमें से कोई जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इनको नहीं जानते हैं, इस तरह से याद करने के लिए नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखिए यहाँ पर। हालांकि हम लोगों ने एक नया उस टेक्निक को भी देखा था। तो देखिए जैसे टीयर्स हो गया, तो टी से हो गया आपका पहला लेटर टी, टी मतलब टेरिटरी। ठीक है, इसमें देखिएगा 12 लेटर्स है, टोटल 12 लेटर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स है। तो टी से आपका हो गया टेरिटरीज और स्टेट, यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। आपका ई हो गया टीयर्स, टीयर्स का दूसरा हो गया ई। तो ई हो गया आपका इमोलूमेंट्स के बारे में बात करता है, यानी कि वेतन और भत्ते के बारे में, सैलरी के बारे में बात करता है। देखिए टीयर्स का अगला, टीयर्स में एक जो हो गया ए लेटर्स, एक ए लेटर हो गया थर्ड। तो इसमें क्या होगा, एफर्मेशन या ओथ, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञा। उसी तरह से आर आप देखिएगा, तो आर आपका क्या है, ये आर, आर से राज्यसभा। तो चौथा आपका हो गया राज्यसभा। पांचवा हो गया एस, एस यानी कि शेड्यूल एरिया। ठीक है, छठा हो गया ओ यानी कि अदर शेड्यूल एरिया। ठीक है, सातवां हो गया आपका क्या, एफ। तो एफ आपका हो गया फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि संघ, राज्य और संवर्ती सूची दिया गया है। उसके साथ उसके बाद आप लोग देखिएगा तो ओ हो गया आपका ये ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, एल हो गया आपका ओल्ड में, जो एल हो गया आपका, ये हो गया आपका लैंड रिफॉर्म्स, एल से लैंड रिफॉर्म। आपका डी हो गया, तो डी हो गया दल बदल, डिफेक्शन हो गया। ठीक है, दल बदल। और आपका पी हो गया, तो पी हो गया पंचायती राज, और एम मतलब म्युनिसिपल, म्युनिसिपलिटीज। ठीक है, नगर पालिका। तो इस तरह से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उसको याद रखिए। एक जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि पूर्वोत्तर का जो 4 राज्यों शेड्यूल 6 में दिया गया उसको कैसे रख सकते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा एक एक्रोनिम मैंने बनाया हूं, इसको आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कि एटीएम में मनी नहीं है। देखिए एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। तो ए से एटीएम, एटीएम में क्या नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, इसको याद रखिए। अब ए देखिए, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, एम ई से हो गया आपका मेघालय, और एम से हो गया मिजोरम। लेकिन कह रहा कि मनी नहीं है, यानी कि एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। इसमें क्या आपको याद रखना है कि मणिपुर नहीं है। तो कितना आसान है कि अगर आप लोग ये याद रखते हैं कि एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है, लेकिन मनी नहीं है यानी कि मणिपुर नहीं है, यानी कि इसमें जो है मणिपुर नहीं है। कितना आसान है, कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं अगर मणिपुर को आप लोग हटा दीजिए कि एटीएम में मनी नहीं है। पूर्वोत्तर के जो एटीएम वहाँ मनी नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। और ये आसानी से आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, लर्नर को कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली डील विथ व्हाट, किससे, तो अभी हम लोगों ने देखा था 26 वाला में भी देखा था 26। तो 6 वे मतलब वेतन। तो इस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये
वेतन के बारे में था। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो वहां पे हम लोग ने टीयर्स ऑफ ऑल पीएम का भी देखे थे, और उसके बाद जो 26 वाला जो कविता था उसमें भी देखे थे। तो किसमें था? दल बदल था आपका अनुसूची 10 में, यानी कि शेड्यूल 10 में था। ये चीज को हम लोगों ने देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी आधिकारिक भाषाएं शामिल है। तो कितनी भाषा उस पर तो हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो हम लोगों ने देखा था कि वो किससे है? भाषा से संबंधित है। तो और उसमें अगर पूछेगा कि कितने भाषा दिया गया, यानी कि आधिकारिक भाषा दिया गया है, तो उसका सही आंसर अभी वर्तमान में 22 जो है आधिकारिक भाषा दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चौथी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो फोर्थ शेड्यूल डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। चौथी जो है क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में था। इस चीज को हम लोगों ने दोनों मेथड में, दोनों जो टेक्निक था, जो ट्रिक था, उसमें हम लोगों ने देखा था। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में ये बात करता है चौथी अनुसूची। इसके बाद अगला है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई है। तो सबसे पहले तो 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। तो हम लोगों ने वो चीज भी देखा, उस कविता में भी देखा था, टीयर्स ऑफ ऑल पीएम में भी देखा था। तो उसके बारे में जो शक्तियों का बंटवारा है आपका 7वीं अनुसूची में है। अगर कितनी सूचियां दी गई है तो आप लोगों को पता होगा। ये 3 सूचियां दिया गया है। कौन सा? यूनियन लिस्ट, संघ सूची, फिर उसके बाद राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और एक कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो आप लोगों को पता होगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? 3 इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। द 6th शेड्यूल मेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन विच स्टेट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? एटीएम में मनी नहीं है। एटीएम में मनी नहीं है। एटीएम में मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है। क्या नहीं है? मनी नहीं, यानी कि मणिपुर नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? आपका मणिपुर नहीं। देखिए मणिपुर इसमें भी है, ये नहीं होगा। उसके बाद जो है आपका ये पश्चिम बंगाल, तो इसमें तो होगा ही नहीं। इसमें जो आपका देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एटीएम एटीएम से ये हो नहीं रहा है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि मणिपुर नहीं है। मणिपुर क्या है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची क्या दर्शाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? 26 क्षेत्र के बारे में बात करता है, या इंग्लिश में हम लोगों ने देखा क्या देखा था? टीयर्स। तो टी पहला था। तो क्या दिखाता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो द नेम्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में बात करता है। कितना आसान है, देखिए अब याद रखना। अगला है नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किस अनुसूची में है। Which schedule describes the power and responsibilities of municipalities। तो हम लोगों ने क्या देखा था? 12वीं अनुसूची में हम लोगों ने जो है देखा था कि नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बात करता है, और 11वीं अनुसूची में किसके बारे में? पंचायत के बारे में बात है। और 12वीं किसके बारे में है? तो नगर पालिकाओं के बारे में है। तो ये चीज को हम लोगों ने देखा था, कविता में भी देखा था, और टीयर्स ऑफ ऑल पीएम में भी देखा था। पी और एम, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी 11 और 12 इस तरह से देखा था। पीएम जो लास्ट का जो पीएम था इसी से संबंधित है। तो आपका 11वीं अनुसूची हो गया पंचायत से,
और 12वीं अनुसूची हो गया म्युनिसिपैलिटी यानी कर नगर पालिकाओं से। ठीक है, कितना आसान है देखिए। अगर एक ट्रिक हम लोग को याद हो जाए तो सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक इस क्वेश्चन को कि किस अनुसूची के तहत विभिन्न मंत्रियों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। Which schedule contains the formation of oath to be taken by the various minister and judges? तो हम लोगों ने देखा था कि किसमें जो है ये आता था, तो पहला छव्य, तो तीसरा क्या था, सास, तो सास था ये वाला सास, तो शपथ किसमें था, तीसरा में था, तो तीसरी अनुसूची में हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में हो जाए आपका पहला, तो देखिए अभी हम लोगों ने कि ये टेरिटरी से संबंधित है यानी कि राज्य क्षेत्र के बारे में है। चौथी में हम लोगों ने देखा राज्यसभा में सीट के बारे में। दूसरी में हम लोगों ने देखा था वेतन के बारे में कि छब्बे छब्बे सास, छब्बे सास इस तरह से देखा था। या इसमें देखा था टीयर, TEARS, तो इमोलुमेशन के बारे में, माफ कीजिएगा, और टी आपका हो गया टेरिटरी के बारे में दूसरा। तो इस तरह से तीसरा क्या है, शपथ के बारे में बात करता है कि मंत्रियों न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ किसमें है, तो तीसरी अनुसूची में, यानी कि थर्ड शेड्यूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोगों ने कविता और एक जो एक्रोनिम बनाए थे उसमें देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो विच ऑफ द स्टेट इज नॉट मेंशन इन द सिक्स शेड्यूल। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम एटीएम में क्या नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, पूर्वोत्तर के एटीएम में मनी नहीं है, तो मणिपुर क्या है, नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मणिपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ये छठी शेड्यूल में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। आप इस तरह से अगर याद रखिएगा तो कभी क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। पांचवी अनुसूची के प्रावधान किन क्षेत्रों पर लागू होते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा था, पांचवी अनुसूची किस में लागू होता है, तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। एक चीज और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ केवल और केवल दिया रहे तो 99% चांस होता है कि वो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में केवल रहे तो सावधान हो जाना है। अगर नहीं पता हो तो आप लोग वहां पे उसको हटा के ही चलिएगा, तो संभावना है कि वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, असम, और इसमें त्रिपुरा दिया हुआ है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। कितना आसान है, देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये पंचायत से संबंधित है और ये 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और 74वीं में संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया था, म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया था, यानी कि नगर पालिकाओं के जो प्रावधान है वो जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान 1950 में कुल कितनी अनुसूचियां शामिल थी। जो जिस समय में 1950 में संविधान लागू हुआ था तो उस समय में पूछ रहा है कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, और पहला अनुसूची जो है 1951 में जोड़ा गया था, यानी कि माफ कीजिएगा, नौवां अनुसूची। ठीक है, नौवां अनुसूची जो कि किससे संबंधित है, जो हमारे लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, तो वो जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची 1991 में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। तो इस तरह से मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी और 9, 10, 11 और 12 बाद में जोड़ा गया। तो ये था कुल मिला के हम लोगों का इससे संबंधित क्वेश्चन, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगर पहले से पता है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो इस वीडियो को देखने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। और हम लोग इसी तरह से और भी टेक्निक बनाएंगे और एक्रोनिम बनाएंगे, ताकि पूरी पॉलिटी को और भी जो सब्जेक्ट्स है उसमें हम लोग इसी तरह से टेक्निक बना करके जो कठिन
से कठिन जो प्रश्न पूछता है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।